नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तारीख और नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग एक ही तारीख में होने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने निकाय चुनाव की काउंटिंग तारीख आगे बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग 20 जुलाई को होगी। एमपी के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना की तारीख आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। दरअसल 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग की तारीख 18 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान है और इसी दिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की मतगणना है। तो वहीं कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग की तारीख 20 जुलाई करने का फैसला सुनाया। चूँकि एक तिथि तो बदल ही रही है, 18 की तिथि 18 से 20 हो रही है, तो बाकी तिथियों को फिर हम थोड़ा एडजस्ट करके करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की मतगणना और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ही तारीख को होने के चलते डेट आगे बढ़ाने की मांग की गई है। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण भी संपन्न हो चुका है और इस चरण में 39 जिलों में वोटिंग हुई और खुद सीएम शिवराज ने सीहोर में अपने परिवार के साथ मतदान किया। आखिरी दौर के पंचायत चुनाव में 39 जिलों के 92 ब्लॉक की 6,607 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। इसमें जिला पंचायत सदस्य के 243, जनपद सदस्य के 1,955 पदों के लिए वोट पड़े, जबकि सरपंच के लिए 6,607, पंच के 1,05,293 पदों के लिए लोगों ने वोट डाले। सीएम शिवराज ने सीहोर के शाहगंज में परिवार समेत मतदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला जिले में अपने गृह ग्राम जेवरा में वोट डाला। मैं परिवार के साथ अपने गाँव में अपने मत का उपयोग करने आए हैं। हर एक को अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मतदान के प्रति नेताओं के साथ आम लोगों में बेहद उत्साह दिखा। हमारे जो लोकतंत्र की यही खूबी है, इसको सब लोग बड़े चुनाव को उत्सव के रूप में भागीदारी करते हैं। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण शांतिपूर्वक रहा। सभी जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रखे थे। तो नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पार्टियों के दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इसी कड़ी में कमलनाथ ने मुरैना तो विजय वर्गीय ने खरगोन में प्रचार किया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। चंबल अंचल की ग्वालियर के बाद दूसरी हॉट सीट माने जाने वाली मुरैना नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करने पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला। बेरोजगार नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी, हमारा परेशान किसान, हमारे महिलाओं पर अत्याचार, ये आज शिवराज सिंह जी की देन है। वहीं खरगोन में बीजेपी के प्रचार का मोर्चा संभाला कैलाश विजयवर्गीय ने। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में विजयवर्गीय ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुछ असामाजिक तत्वों ने खरगोन को आतंकित करने की कोशिश की है। इसे मंसूबे को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को होगी। इसके पहले सियासी दल प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं ताकि कोई कसर न रह जाए। निकाय चुनाव से पहले ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से निकल गया है। कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत भी एसडीएम से की गई है। भोपाल नगर निगम चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम की निगरानी में लगाए गए 4 में से 2 कैमरे बंद हैं। शिकायत के बाद भी कैमरे चालू नहीं हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई। कैमरे बंद होने की शिकायत पर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा स्ट्रांग रूम पहुंचे और कई आरोप दोहराए। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत एसडीएम से की है। चुनाव आयोग को जिला ओपन रहना चाहिए ना। शिकायत अभी कहा ना, एसडीएम को कहा।
ग्वालियर नगर निगम चुनाव में भी स्ट्रांग रूम में कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद होने के बाद पहरा दे रहे प्रत्याशियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने अचानक कैमरे बंद होने पर आपत्ति जताई। सीसीटीवी की व्यवस्था है, वहाँ पे फोर्स लगी हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट को भी वहाँ रुकने, वहाँ लगातार रहने के लिए हमने सुविधा प्रदान की। आपको बता दें कि ग्वालियर के साइंस कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की निगरानी में कुल 150 जवानों और अफसरों को तैनात किया गया है। इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में करीब 60,000 से ज्यादा मतदाता ऐसे रहे जो कि मतदान नहीं कर पाए। इसके पीछे निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराया जा रहा है, तो वहीं इसे बीजेपी के त्रिदेव अभियान का फेलियर भी माना जा रहा है। बीजेपी ने निकाय चुनाव से पहले बूथ अभियान शुरू करने के साथ हर बूथ पर त्रिदेव अभियान गढ़ा था, जिसके तहत हर बूथ पर अध्यक्ष के साथ 2 पदाधिकारी तैनात किए गए थे, जिन्हें वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना था। लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी का ये प्रयोग नाकाम ही रहा। ज्यादातर मंडलों में त्रिदेव पर्चियां नहीं पहुंचा पाए। वहीं चुनावी मैनेजमेंट भी बिखरा सा दिखा। हालांकि बीजेपी त्रिदेव अभियान को सफल बताती है। मतदाता सूची में बहुत सारे नाम इधर से उधर होने के बावजूद भी 60% तक का जो मतदान लक्ष्य प्राप्त कराए वो भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं बूथ के त्रिदेव की मेहनत का परिणाम है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का फेलियर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चले थे वो कागजों तक सीमित हो गए। पन्ना प्रभारी इनके होते थे वो पन्ने तक ही रह गए, क्योंकि अगर इनका वर्क हुआ होता, वो काम हुआ होता तो इतनी घबराहट ना होती। अब सवाल ये कि जिन पन्ना प्रमुखों को 10 घरों तक पर्चियां पहुंचाने का जिम्मा मिला था, क्या वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाए? इंदौर में वोटर पर्ची को लेकर एक महिला को 3 तलाक दे दिया गया, जिसके बाद कमिश्नर ने थाना प्रभारी को जांच करने के निर्देश दिए। इंदौर में 3 तलाक का अजीबोगरीब मामला सामने आया। शिकायत लेकर कमिश्नर दफ्तर पहुंची पीड़ित महिला का आरोप है कि मतदान के दिन उसके पति ने वोटर पर्ची नहीं दी और उसे मताधिकार से वंचित रखा। वोटर पर्ची को लेकर विवाद होने के बाद पति ने 3 बार तलाक कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पति ने 3-4 महीने से मुझे घर से निकाला हुआ है, तो मैं वोट देने के पर्पज से घर पर गई थी। हाँ, तो उन्होंने दरवाजे पर ही कहा कि मैं पर्ची नहीं दूंगा और मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ। आरोप है कि पति ने उसे 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक बोला, तो इस बात पर उसने शिकायत की है। उस मामले की जांच संबंधित थाना प्रभारी को सौंपी गई। बताया गया कि पति पत्नी के बीच पहले से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते महिला 4 महीने से मायके में रह रही थी। वहीं पुलिस कमिश्नर ने MIG थाना प्रभारी को इसमें जांच के निर्देश दिए हैं। सीहोर में एक इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। MP के सीहोर के वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले हॉस्टल के 20 छात्र सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जिसकी शिकायत कुछ छात्रों ने मैनेजमेंट से की थी, जिसके बाद मैनेजमेंट ने छात्रों की अगुवाई करने वाले 7 छात्रों पर जुर्माने का नोटिस जारी किया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार भी एक्टिव हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि छात्रों पर लगे जुर्माने का नोटिस वापस लिया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने सीहोर कलेक्टर से बात कर जांच के निर्देश दिए हैं। इधर मामले में कांग्रेस ने जुर्माने का विरोध किया और सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी की राज में हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। इनके राज में जो हो जाए हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे, जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। मां काली के विवादित पोस्टर को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर CEO को पत्र लिखा है, जो कि इंदौर में बजरंग दल ने फिल्म के विरोध में FIR दर्ज करवाई। मां काली के विवादित पोस्टर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों को चिन्हित कर प्रतिबंधित करने के लिए ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को पत्र लिखकर ट्विटर में प्रकाशित होने वाले आपत्तिजनक कंटेंट पर चिंता व्यक्त की और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। और आज ये हम ट्विटर के लिए एक व्यक्तिगत पत्र भी लिख रहे हैं, किसी की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए ट्विटर को आगे आना चाहिए। इधर इंदौर में फिल्म के विरोध में बजरंग दल ने FIR दर्ज कराई है।
बजरंग दल का आरोप है कि वामपंथी लगातार हिंदू समाज को टारगेट कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्म डायरेक्टर मनी के नाम से हम लीला मनी के नाम से हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई कराएंगे। अगर हमारी इस प्रकार की कोई मांग पूरी नहीं होती है तो बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा और अपनी शैली में जवाब देना भी जानता है। बजरंग दल ने एमपी में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दतिया जिले के सेवड़ा कस्बे में दो गुटों में निकाय चुनाव को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दतिया जिले के सेवड़ा कस्बे में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। 8 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी रीना धीरज महते और वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी आशा गोविंद नागले का खेमा अपने प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाने के लिए पार्षद प्रत्याशियों को अपने पाले में लाने में जुटा था। विवाद इसी को लेकर हुआ। बेरछा तिराहे पर कहा सुनी के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां महते पक्ष की ओर से हुई फायरिंग में अरविंद यादव नाम के शख्स को गोली लगी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मेन दो कैंडिडेट्स हैं जो कि हालांकि अलग अलग वार्ड से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके मध्य में पुरानी चुनावी रंजिश मारपीट हुई, जो बेरछा तिराहे से लेकर के ये जो संपूर्ण घटनाक्रम रहा है, जिसमें कि बेरछा तिराहे और उसके आसपास फायरिंग भी करी गई है। हत्या के बाद पुलिस ने निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष के पति धीरज महते समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें से कि कुल 13 में से 8 की अरेस्टिंग की जा चुकी। दतिया जिले के 3 नगर परिषद भांडेर, सेवड़ा और इंदरगढ़ में 13 जुलाई को वोटिंग है। भोपाल में शराब दुकान बंद होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेस के नेताओं ने शराब दुकान बंद कराने के लिए पहले बहुत बार विरोध भी किया। भोपाल में जश्न की ये तस्वीरें शराब दुकान बंद होने के बाद सामने आई, जहां रविशंकर मार्केट में शराब की दुकान को निगम की ओर से बंद कराए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने रहवासियों के साथ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस शराब दुकान को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। रविशंकर शुक्ल मार्केट 5 नंबर शिवाजी नगर रहवासी इलाके में शराब दुकान खुलने के विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी प्रदर्शन किया था। इसमें महिला, बुजुर्ग और बच्चे भी मौजूद थे। स्थानीय रहवासियों की शिकायत और दुकान में अवैध निर्माण के बाद नगर निगम ने इसे तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज दुकान बंद होने की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी गई। हमने कलेक्टर, डीजी और हमने कहा इसमें विधानसभा में भी हंगामा करेंगे, ध्यानाकर्षण के लिए दिया। तो ये जब स्थितियां तो बैकफुट पे आई बीजेपी की सरकार और उनको हटाना पड़ा। लोगों के विरोध के बाद बंद हुई शराब दुकान को लेकर लोगों ने खूब जश्न मनाया।